हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स। और जो हमारे मैंने आप लोगों को बताया था, जो त्रिअक्षेदी रेखा जब समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे संगत कोण बराबर होते हैं, अंतःएकांतर कोण बराबर होते हैं, बाह्यएकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ नोट्स पॉइंट हम लोगों ने पिछले पार्ट 4 में ही पढ़ लिए थे। आज हम लोग सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण को भी पढ़ेंगे। ऐसे पहले मैंने आप लोगों को बता भी दिया था इस पिछले पार्ट में, जो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, नहीं होते, या शीर्षाभिमुख कोण, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानेंगे। और इस प्रकार के बेस्ट एग्जाम्पल में हम आप लोगों से अगर कोण निकालने के लिए दे दिया जाता है तो आपको बहुत ही तकलीफ होती होगी निकालने में। लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगी निकालने में। और मैं आप लोगों को इस प्रकार से बताऊंगा जिसको आप लोग बिल्कुल ही बच्चों की तरह ये प्रश्न आपको समझ में आ जाए और बिल्कुल ही अच्छा लगे सीखने में भी और समझने में भी। तो इस प्रकार के अभी तो एग्जाम्पल 1 से लेकर केवल 6 तक हुआ है। हम आप लोगों को केवल 20 एग्जाम्पल्स करवाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को इतना सारा प्रश्न बता देंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। और कहीं भी कोई सा एग्जाम में भी अगर आप लोगों से पूछे तो आप आंख बंद करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 4 तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका एक कंसेप्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग सबसे पहले सभी का कोण का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण का बात करेंगे, जिसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसे हम लोग बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो आमने सामने का कोण क्या होता है वो बराबर होता है। आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग अभी अपना पेन को नीचे रख लीजिए, आप लोग पहले समझ लीजिए फिर लिखिए ना, लिखना है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि कोण 1 अगर जितना होगा उतना ही कोण 2 भी होगा, फिर कोण 3 जितना होगा उतना ही कोण 4 भी होगा। कोण 1 जितना होगा कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ठीक, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना। बस यही है सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल इसे हम लोग कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल समझिए, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल कैसे हम बनाएंगे। जैसे कि आप लोगों को ऊपर वाला कोण x 40 डिग्री दे दिया जाए और नीचे वाला y दे दिया जाता है, या x y z दे दिया जाता है और इस पॉइंट का नाम है O। यहाँ पे O जो लिखा गया है ये इस पॉइंट का नाम है। और आपसे पूछा जाए जो इस तीनों कोण का मान बताइए x y z का, तो आप कितना मतलब कोण x कोण y कोण z का मान बताइए, तो आप लोग क्या मान बताइएगा। तब आप तो दिक्कत मतलब प्रॉब्लम में आ जाएगा, आप लोग को समस्या आती होगी। लेकिन आज के बाद नहीं आएगा। अभी मैंने आप लोगों को सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण में क्या बताया, जो सामने आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो उसी प्रकार ये 40 डिग्री के सामने y है, तो y जितना ऊपर वाला कोण है उतना ये भी होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा y 40 डिग्री, तो हम इसे 40 डिग्री लिख लेते हैं। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, समस्या, तकलीफ नहीं ना। ये तो 40 आ गया ना बाबू, कोई समस्या की बात नहीं है। आप लोग भी दोस्तों समझ गए होंगे। अब देखिए हमें ये दोनों कोण निकालना है ना। तो हमें तो पता नहीं है ये दोनों कोण कैसे निकलेगा, नहीं पता है। लेकिन मैंने इससे पहले आप लोग को जब रैखिक युग्म पढ़ाया था, रैखिक युग्म कोण के बारे में, तो जब सरल रेखा पर एक कोण 40 डिग्री हो तो और दूसरा कोण पूछे तो 180 डिग्री में से घटाते थे ना। इससे पहले ही पार्ट 4 में या पार्ट 3 में मैंने आप लोग को बताया था, रैखिक युग्म कोण बताया था ना। उसमें हम लोग जिक्र किए थे ये अगर 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से घटा लेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले पार्ट्स में बताया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार के कोण थे और यहाँ पे ये कोण दिया हुआ था और ये कोण के बारे में हम कह रहे थे। तो ये अगर 40 डिग्री हो तो ये 140 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है किसी भी सरल रेखा पर। उसी प्रकार से अगर इसको हम सरल रेखा मान ले, इसको हम क्या मान ले, सरल रेखा, जिसे हम काला कलर पेन से ब्लू से इसको की रंगे हैं, ये अगर सरल रेखा हो जाए और ये कोई रेखा ओवेनिस्ट है इसमें, जो कि ये कोण भी बना रहा है और ये कोण भी बना रहा है ना, तो या कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनेगा ना। तो ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, 140 डिग्री होगा, नहीं होगा। तो ये 140 यानी x का मान कितना निकल के आ गया, 140 डिग्री। कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना। अगर ये 50 डिग्री होता तो ये 130 डिग्री हो जाता ना। ये अगर 90 डिग्री होता तो ये भी 90 डिग्री होता, क्योंकि इस दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है बाबू। तो ये 140 तो ये भी कितना 140, क्योंकि ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये 140 डिग्री समझ में आ गया। या अगर नहीं भी पता है तो हमको पता है ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना। देखिए मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, यहाँ पे समझिए। इन दोनों कोणों को भी जोड़ने पर 180 होगा, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 होगा, इन दोनों कोणों पर जोड़ने पर भी 180 होगा, और इन दोनों कोण को भी जोड़ने पर कितना होगा, 180 होगा। मतलब इस कोण का बात कर रहे हैं। कोण 1 प्लस कोण 3 इजकल टू 180 डिग्री, कोण 1 प्लस कोण 4 इजकल टू 180 डिग्री। इस प्रकार से 4 और 2 फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री।
समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप 180 रेखिक युग्म अभिकृत भी है, उस प्रकार से आप लोग 9th में पढ़ेंगे। या ये 9th, ये ऐसा नहीं है कि केवल छोटा बच्चे के लिए, यानी कि 7th 8 9 10 10 तक के बच्चों के लिए नहीं, ये जनरल कंपटीशन वालों के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में भी आप लोगों को पूछा देखने को मिल जाएगा इस प्रकार के प्रश्न को। तो ये 140 हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना। अब इसको समझिए, तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 70, वाई हो जाएगा 70, क्योंकि ये कौन बराबर होते हैं ना बराबर। ठीक, यहाँ से निकल के आ गया ये 70 डिग्री एक्स, ठीक, सॉरी वाई निकल के आया 70 ना, वाई 70। अब हमें एक्स निकालना है, तो हमें एक्स तो पता नहीं है, तो एक्स कैसे निकालेंगे ये, तो अभी क्या बताए हम लोग, रेखिक अभिकृत से ये इस कोण और इस कोण का योग कितना होता है 180। तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। और ये 110 आ गया, तो ये कितना आएगा 110 ही, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है। या 180 में से इसमें से घटा के भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली आप लोग इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आ गया बाबू, समझ में आया ना। अब आप बोलिएगा ये 75 है, तो ये कितना होगा कोण बी भी आ जाएगा। अब ये 75 है, इसका मतलब ये कितना होगा 180 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो ए आ गया 105 डिग्री आ गया ना। तो ए 105, तो सी भी कितना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है बाबू। कहीं से कोई दिक्कत तो बोलिए, अभी समझ में आ रहा है ना। आप इसको समझते हैं। तो ये उसी प्रकार का रेखिक युग्म अभिकृत का है, जैसे कि आप रेखिक युग्म कोण से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 60 है, तो किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो 120 डिग्री ऊपर में यहाँ पे लिख सकते हैं, या यहाँ पे अपना लिख दीजिए कोण x = 120 डिग्री। यहाँ पे 120 डिग्री ये दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया ना बाबू, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए बाबू, अब यहाँ पे इस प्रश्न को समझने में थोड़ा बहुत आप लोगों को समस्या होगी, लेकिन इसको भी समझने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं आप लोगों को चुटकी बजाते, जैसे कि ये चुटकी बजाते, समझ में आ गया ना। अब इस प्रकार के आप लोगों के एग्जाम में देखने को बन जाए, तो आप लोग फाड़ दीजिएगा पूरा। आप क्वेश्चन को मत फाड़ दीजिएगा, मतलब सवाल को चुटकी बजाते बना लीजिएगा ना, उसी प्रकार से आप इसको भी बना लीजिएगा। कैसे, ये देखिए, सबसे पहले हम इसका बात करें। देखिए इसमें क्या होते हैं, तो संगत कोण, जब कोई समांतर रेखा कोई त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। अरे होते हैं ना बाबू, बोलिए ना। हाँ, और त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही और बने अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अभी हम लोग पढ़े, मान लीजिए ये नहीं है, तो इस प्रकार के कोण को बनाने के बारे में अभी मैंने आप लोगों को सिखाया ना, यहाँ पे सिखाया ना, नहीं सिखाया हूँ। अगर इसको हम मिटा लेते हैं, मान लेते हैं ये नहीं है, तो इस प्रकार के कोण के बारे में अभी सिखाए ना, सिखाइए। तो ये 60 डिग्री है, तो जी कितना होगा मेरा बाबू 60 डिग्री, नो प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे कोण जी है, तो यहाँ पे 60 डिग्री दे देते हैं। ये कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई, कोण एफ, कोण जी, ये कोण है। ऐसा एल नहीं लिखिएगा, ये इसे कोण लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब कोण जी निकल गया, कोई समस्या बोलिए बाबू, नहीं समस्या। अब हम कोण ए निकालते हैं, तो ए कैसे निकालेंगे, या तो आप इस दोनों को भी जोड़ के 180 आ जाएगा, आपको इस दोनों को भी जोड़ के 180 आ जाएगा, इस दोनों को भी जोड़ने पे 180 आएगा, इस दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 120। सिंपल सा, आप लोग 120 ए का निकाल लिए। अब देखिए ए निकल गया, तो ए जितना उतना ही बी ना बाबू, तो बी कितना हो गया, समझ में आ रहा है बाबू, कोई सी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कोण सी है, अब कोण सी के पास चलेंगे, तो यहाँ है कोण सी ना बाबू, ठीक। तो आप लोगों को बताए थे इससे पहले अंत एकांतर कोण के बारे में। अंत एकांतर कोण याद है आप लोग को याद नहीं होगा, मैंने आप लोग को बताया था जी, ये कोण और ये कोण अंत एकांतर होते हैं, और ये कोण अंत एकांतर होते हैं ना। अंत एकांतर यानी कि बराबर होते हैं, जितना कोण ए होगा उतना ही कोण सी होगा, जितना कोण डी होगा जी होगा उतना ही कोण डी होगा। अगर सर अंत एकांतर ना पता हो तब क्या करेंगे सर जी, कोई बात नहीं, चला जी आपके गुरुजी हैं, दूसरा तरीका बताएंगे, संगत कोण कैसे। तो इस 60 डिग्री का संगत कोण डी हो जाएगा। ये इस पॉइंट का नाम x दिए हुए हैं, और इस पॉइंट का नाम o दिए हुए हैं, समझ में आ गया ना, गलत नहीं उतारिए ना है। तो ये और ये संगत कोण होते हैं, और ये संगत कोण होते हैं। उस प्रकार से भी बना सकते हैं, बहुत सारे ढेर सारे नियम है, आप लोग को जिस प्रकार से उस प्रकार से बनाइए। यहाँ पे देखिए कोण ए जितना उतना भी कोण सी, तो कोण ए 120, तो कोण सी भी 120। अब कोण सी ये 120 डिग्री हो गया ना बाबू, ये 120, तो ये भी, क्योंकि आमने सामने का शीर्षा भी कोण के सामने बराबर होते हैं, तो कोण सी तो जितना कोण ई भी उतना ही हो गया ना। अब चलिए कोण डी हम पता करते हैं, तो ये 120 है, तो बाबू ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से भी, या दूसरे तरीका, तो अंत एकांतर से कोण जी 60, तो ये भी
60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, और कोण डी तो कोण या भी 60 डिग्री। बोलिए बताइए, कहीं से कोई समझ में नहीं आया? किसी बच्चे को आएगा ना समझ में? नहीं आया? नहीं आया तो इस प्रश्न में फिर समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना बाबू? ये प्रश्न अपने समझा लीजिएगा, छोड़ दे, बंद कर दे, यहीं पे ख़त्म कर दे। चलिए यहाँ पे समझिए। अब ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 50, तो ये भी, हाथ को ऐसे मत कीजिए, ये 50 तो ये भी, यानी कोण 6 कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, चलिए मार्कर चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये 50 हो गया। अब ये कोण 50 हो गया। अब कोण 5 का बात करते हैं। कोण 5 कितना हो जाएगा बाबू? 180, 130 आ जाएगा ना। तो ये 130, कोण 5 कहाँ गया? ये आ रहा 130 डिग्री। तो कोण 7 भी ठीक। ये सारा कोण का मान तो निकल गया। अब हमें ऊपर वाला निकालना है। तो कोण ये जितना उतना ही नहीं ये होगा, और इस पॉइंट का नाम एन दिया है, इस पॉइंट के नाम एम दिए हुए हैं, ठीक है ना, गलत मत उतारिएगा। तो ये 50, तो ये भी 50 डिग्री। कोई दिक्कत? अब ये 50, तो ये भी कोण 50 डिग्री। और ये अब यह देखिए, ये कितना था? 130, तो ये भी 130, कोण 4 भी। अब कोण 4 130, तो कोण 2 भी। कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ किन्हीं बच्चों को? दोस्तों आपको भी तकलीफ नहीं होता होगा, आप लोग भी समझ में आ रहे होंगे। और आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को बच्चों की तरह सीखने का प्रयास कीजिए। और आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को देखते ही आप लोग भाग जाते थे एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न को भागना नहीं है, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। जितना भागिएगा आप लोग को हमेशा उतना ही डर लगा रहेगा, ठीक है? तो भागने का प्रयास मत कीजिए। तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको समझते हैं। इसको समझने में थोड़ा सा ही आप लोग को ध्यान देना होगा। थोड़ा सा क्या करना होगा बाबू? ध्यान देना होगा। देखिए चला जी, आप लोग अच्छे से समझिएगा तो चुटकियों में ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और हवाओं की तरह उड़ जाएगा। कैसे समझना है, चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, जो कोण दिया है ना, उसके चारों कोण का पहले मान ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं ना बाबू? ठीक। चला जी, ये 75 है, तो ये भी, तो कोण 12 कहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, इसको 75 डिग्री लिख दीजिए। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं। ये 75, तो ये भी 75। समस्या सॉल्व। यहाँ पे देखिए, हम आपको पहले पॉइंट का नाम बता देते हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट R है। समस्या नहीं ना? अब यहाँ से देखिए, तो ये 11 कितना हो जाएगा बाबू? 105 डिग्री। 180 में से घटा लेंगे तो 11 कहाँ पे है? यहाँ पे 105 डिग्री। तो 11 जितना उतना ही ना 13, यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए 105 डिग्री। दिखाई पड़ रहा है ना वीडियो में? देख लीजिए आप लोग, ये दोनों पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना? दोस्तों आप लोग को अगर अच्छे तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, तो आप लोग मोबाइल को क्या कीजिए, तो इस प्रकार से, ये आप लोग ऐसे देखते हैं ना, इसको ऐसे करके देखिएगा तो आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे से दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बोर्ड छोटा ही है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए छोटा छोटा थोड़ा बहुत अक्षर हो जाता है, इसको मैनेज करना है। आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसे 16:9 के रेशियो में देखिएगा। आप लोग 9:16 के रेशियो में मत देखिएगा, ठीक है? ये हो गया। अब हम लोग कोण 1 का बात करते हैं, या कोण 1 छोड़ दीजिए अभी, पहले ये तीनों को निकल गया ना बाबू। अब इस पे चलते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, हम सबसे पहले इसको और इसके बीच में रिलेट खोजेंगे। तो कोण 11 जितना उतना ही कोण, यहाँ पे मान लीजिए कोई नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं x दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अगर छूट गया मेरा कोई बात नहीं ना, यहाँ पे x दिया, तो कोण 11 जितना होता है कोण x, तो 11 अगर कितना आया था 105 डिग्री, तो ये भी 105 डिग्री, तो ये 105, तो ये कोण 9 भी, यहाँ पे 105 डिग्री, कोण 9 भी। कोई दिक्कत? अब ये 105 देखिए, ये 75, तो ये भी 75, तो यहाँ पे ये 75 डिग्री हो जाएगा ना। ये 75, तो 10 भी। समझ में आ गया? ये चारों कोण का भी पता कर लिए। अब हमें इसका जनरेट करना है ना बाबू। देखिए, इस अगर चित्र को हम इस प्रकार से उल्टा दे, इस चित्र को क्या करते हैं, इस प्रकार से उल्टाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अभी समझाते हैं आप लोग को। एक कॉपी पेज दीजिएगा, 1 सेकेंड आप लोग रुक जाइए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए। देखिए, ये चित्र इस प्रकार से है, दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को? इसी प्रकार से ये चित्र बनाया गया है ना।
अब हम लोग अगर इसको इस प्रकार से उल्टा दें, इस प्रकार से उल्टाने पर क्या हो जाता है, तो ये और इसका संगत कोण हो जाता है और इसका संगत कोण ये हो जाता है। इस प्रकार भी बताए थे ना, इसका संगत कोण ये और इसका संगत कोण ये। उसी प्रकार से इसका 4 का 8 हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा, संगत आ जाएगा। आ गया समझ में? चलिए यहाँ पे समझिए, कहाँ गया मेरा मार्कर, यहाँ पे समझते हैं। मेरा चाय भी ठंडा हो गया दोस्त, आप यहाँ पे देखिए। तो आप समझिए, इस 1 का संगत कोण 10 हो जाएगा ना, और 2 का संगत 9 हो जाएगा। तो 10 कितना है 75, तो 1 भी 75 डिग्री हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा, 2 का संगत कितना हो जाएगा 9, तो 9 का मान 105 है, तो ये भी 105 डिग्री। समझ में आ गया ना? ये 75 है, ये 105, तो ये 75, तो कोण 3 भी 75 डिग्री, और कोण 3 75, तो और कोण 2 105 है, तो कोण 4 भी 105 हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए, ये कोण 3 और कोण 5 अंत एकांत से बराबर होंगे। कोण 3 का मान है 75, तो कोण 5 भी, और कोण 4 और कोण 6 अंत एकांत से बराबर हो जाएंगे। तो 4 जितना उतना भी 6, तो 4 कितना है 105, तो कोण 6 भी, कोण 7 कितना, देखिए कोण 6 जितना 105, तो कोण 8 भी, ये कोण का नाम 8 दिया हुआ यहाँ पे 100, और कोण 7 75 डिग्री, कोण 5 75, तो कोण 7 भी 75। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कहीं से कोई तकलीफ या दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो गुरुजी के लिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से कंटेंटफुल वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आपका एक नया कंसेप्ट जनरेट हो और आप लोग को अच्छा भी लगे। और इसमें इतना ही प्रश्न है और बहुत सारे प्रश्न को करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।